हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय के बारे में हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन उस विषय के अंदर जो समस्या है उससे हम कभी ना कभी जूझते रहते हैं। और वो विषय है समय, उसका महत्व, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं और उसको इस तरह से मैनेज करें कि हम अपने जितने भी गोल्स जो हमने सेट किए हैं उनको हम अचीव कर सकें। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं यार पता नहीं पूरा दिन कैसे निकल गया, पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है, पता नहीं हम कैसे बिज़ी हैं जो बिना बिजनेस के ही बिज़ी हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें समय को लेके टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलती हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला हूँ, ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या वो समय आपके अनुसार जा रहा है या वो समय आपको बिना बताए, बिना आपके संज्ञान में आए हुए वो निकला जा रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी पे हम आज डिस्कस करेंगे। और हम जैसा कि हम सुनते हुए आए हैं कि समय धन होता है, समय बहुत अनमोल है। जो लोग उसको व्यर्थ कर देते हैं, समय उनको व्यर्थ कर देता है, उनका जीवन व्यर्थ कर देता है। तो दोस्तों, हमें समय की परवाह करनी है, समय को बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं उस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। दोस्तों, उसके लिए हमें एक छोटा सा चार्ट बनाना होता है। और ये चार्ट एटलीस्ट आपको एक वीक के लिए बनाना होता है। इस चार्ट के अंदर यू शुड हैव 4 कॉलम्स, 4 कॉलम होंगे इस चार्ट में। एंड सबसे पहले कॉलम में आप हर आधे घंटे का हिसाब बनाएंगे, हर आधे घंटे का एक डिटेलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो कॉलम है उसमें होगा टाइम लाइन। लाइक अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 से 6:30 लिखिए, उसके अगली वाली लाइन में 6:30 से 7 लिखिए, फिर 7 से 7:30 लिखिए, 7:30 से 8 लिखिए। और इस तरह से पूरे दिन का एक खाका आप उस पर बनाइए। और लास्ट, फॉर एग्जांपल, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 9:30 से 10। और इस तरह से जो आपने जितना भी टाइम दिन में स्पेंड किया है, तो आधे आधे घंटे में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। उस कॉलम में हम लिखेंगे एक्टिविटीज़ डन और द वर्क डन। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 6 से 6:30 बजे उठते हैं और पानी वानी पी के फ्रेश वगैरह होने जाते हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फ्रेश टाइम और दैनिक दिनचर्या वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने किए हैं, या आप नहाए धोए हैं, आपने जो कुछ भी किया है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग आप वहाँ पे लिखिए। और इस तरह से फिर 6:30 से 7 आपने क्या किया, 7 से 7:30 क्या किया, 9 से 9:30 आपने ऑफिस के लिए जाने में समय लगाया या आप ट्रैवल कर रहे थे। तो इस तरह से आपको सारे समय का हर आधे घंटे का एक डिटेलिंग करना है। तो इस तरह से पूरे दिन की जो वर्क एक्टिविटीज़ आपने करी हैं ये आप अगले दिन मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज सपोज़ 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई को जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ वो 23 जुलाई को मॉर्निंग में हम उसे अगले दिन का खाका बनाने से पहले नोट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जनरली क्या होता है कि अगर आपने इसको नोट करने में ज़्यादा टाइम लगाया तो हम अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले कॉलम में टाइम लिखा, जो आधे आधे घंटे के गैप में लिखा। उसके बाद हर आधे घंटे में आपने क्या एक्टिविटीज़ की, क्या वर्किंग करी, आपने उसके बारे में लिखा। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसकी हेडिंग होगी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और जो चौथी हेडिंग होगी चौथे कॉलम की, उसका होगा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फ्रेंड्स, जो आपने सारे दिन की एक्टिविटीज़ लिखी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 घंटे सोते हैं, इसका मतलब है आप 16 घंटे जगे और आपने कुछ ना कुछ किया। और अगर हम 16 घंटों को आधा आधा घंटे के हिस्सों में बांटते हैं तो प्रैक्टिकली ये अमाउंट बैठता है 32 मिनट्स। जब आप ये चारों कॉलम्स आप बना लेते हैं तो ये जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है इसमें आप ध्यान रखिए कि जो एक्टिविटी प्रोडक्टिव का मतलब है कि जिन एक्टिविटीज़ को आपने जिस तरह से करने के लिए सोचा था, क्या वो एक्टिविटी वैसे ही हुई। फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि भाई 10 बजे से लेकर 6 बजे तक हमें अपने बिजनेस के लिए काम करना है, अपने वर्क के लिए काम करना है, मनी अर्न करने के लिए काम करना है, या क्लाइंट सर्विसिंग के लिए करना है, यानी कि जो भी चीज़ें आपने सोची हुई हैं। तो जब हर आधे घंटे का आप हिसाब रखेंगे तो आप पाएंगे
कि आप एक मीटिंग के लिए निकले, लेकिन रास्ते में अचानक आपको एक सिगरेट की दुकान या पान की दुकान दिखी, आपको लगा कि चल यार एक सिगरेट पी लेते हैं। आप वहाँ पे रुके, आपने वहाँ पे सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तभी आपने देखा वहाँ अखबार पड़ा हुआ है, चलो आज अखबार भी पढ़ लेते हैं। आपने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। तभी दो चार लोगों ने कुछ राजनीति के बारे में, कुछ समस्याओं के बारे में बात करना शुरू करी, और आपने भी अपनी वहाँ पे नेतागिरी दिखानी शुरू कर दी। और पता चला वहाँ पे घंटों निकल गए और आप भूल गए कि आपको एक मीटिंग के लिए जाना था, या आपको किसी काम से जाना था, या कोई सर्विसिंग इशू के लिए जाना था, और आपके दिमाग से वो बात निकल गई। तो जब आप हर दिन अपने इस आ, हर समय के हिस्से का यूटिलाइजेशन टाइप नोट करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यार मैं ये एक्टिविटी तो सोच के ही नहीं गया था और ये एक्टिविटी में मैं लग गया। इसका मतलब है कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण, मेरा अपने समय के ऊपर नियंत्रण नहीं है। जो मैं सोचता हूँ वो वैसा नहीं कर पाता हूँ। मैंने कोई भी अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं बनाई हुई है। सो दोस्तों, जब हम ये 7 दिन में सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तब हमें एक पैटर्न हमारे उसमें से एक पैटर्न निकलता है। वो पैटर्न दिखाता है कि आप कहाँ पे समय को बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ पे समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, और क्यों आपके जो 8 से 10 वर्किंग आवर्स हैं या जो प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए, उसमें क्यों आधा समय बर्बाद हो जाता है। बिकॉज जो नॉन प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमारे लाइफ में ज़्यादा महत्व नहीं है, या हम जाने अनजाने में उसमें समय लगा देते हैं, आपको वो सारी एक्टिविटीज़ और टाइप्स वहाँ पे पता लग जाएंगे। तो जब आपके साथ ऐसा हो, जब आपको ये सब पता लग जाए, उसके बाद आप उन मूवमेंट्स को, उन पैटर्न्स को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, उन पैटर्न्स को अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि आपका समय बर्बाद होता है। जब ये आप चार्ट बना लेते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि भाई जो मेरा समय बर्बाद जा रहा है, इसका मतलब है उस वक्त मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता, या मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को वहाँ पे भूल जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ फॉर अस। हर किसी के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है? उनका अखबार पढ़ना, उनका चाय पीना, उनका सब्जी लेके आना, उनका अपने नाती पोतों के साथ पार्क में घूमना, उनकी हैप्पीनेस में उनको शेयर करना, उनको कुछ सिखाना, पढ़ाना, राइट। और घर के छोटे मोटे कामों में जिनको उनको लगता है कि भाई उनकी उपयोगिता है, वो करवाना, और बच्चों का ध्यान रखना, उनको सलाह देना। तो अगर वो ये सारे काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली दे आर डूइंग अ प्रोडक्टिव वर्क। बट एट द सेम टाइम, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि आपने बिजनेस में कितना अचीव किया, कितने लोगों से मीटिंग करी, कितनी कॉल्स आपकी हुई, कितनी सेल्स कॉल आपकी हुई, और आपने पूरे दिन में क्या अचीव किया। सो दोस्तों, हर किसी के लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब अलग अलग होता है। तो आपके लिए जो प्रोडक्टिविटी का मतलब है, आप सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी आज 3 मीटिंग होनी चाहिए, 5 मीटिंग्स होनी ही चाहिए, और मैं कम से कम 10 लोगों से फ़ोन पे बात कर लूँ, या 5 सर्विस कॉल्स को अटेंड कर लूँ, या कम से कम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर लूँ, या इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को आज मुझे कुरियर करना है, तो यू विल हैव टू सी कि मेरे लिए प्रोडक्टिव का मतलब क्या है। तो जब आप अपने लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब निकालेंगे और सारी एक्टिविटीज़ जो आपके लिए प्रोडक्टिव है आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, तब आपको थोड़ी सी इस बारे में क्लियरिटी आएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन एक्टिविटीज़ में भी, इन बातों में भी हम अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 मीटिंग करनी है तो 5 मीटिंग में से सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने मीटिंग की प्रायोरिटीज़ आप बना सकते हैं। देन अगर आपको कॉल्स करनी है तो कॉल्स में भी सबसे पहले कौन सी कॉल्स करनी है, कौन सी हम बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से जब अपनी प्रायोरिटीज़ आप सेट कर देते हैं, तब आप अगर काम करते हैं तो आपका समय वेस्ट होने से बच जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे को ये 10 मीटिंग करनी है या 5 मीटिंग्स करनी है, और अभी 3 ही मीटिंग हुई है, तो आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते। आप उस समय को उस मीटिंग के लिए ही कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे लगे, और इस तरह से आप अपना समय पूरी तरह से प्रोडक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों का समय सोचने में निकल जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या सोचता रहा, बस सोचता रहा और सारा समय निकल गया कि हम क्या करें क्या ना करें। कई लोग इस बारे में सोचते रहते हैं। कई लोग फॉर एग्जांपल फेसबुक पे उन्होंने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर में जो ड्रेस पहनी हुई थी महिला, उस ड्रेस पे उनका ध्यान गया।
फिर लगा यार ये ड्रेस तो मैंने किसी एक्ट्रेस को भी पहने हुए देखा है, तो पता चला फिर वो एक्ट्रेस के बारे में सोचने लगे। फिर उस एक्ट्रेस के बारे में जब सोचते हैं तो वो कहते हैं अरे हाँ उसकी तो मैंने वो मूवी भी देखी थी, अरे वो मूवी तो मैंने अपनी साली के साथ देखी थी, हाँ साली उस दिन बड़ी अच्छी लग रही थी, राइट, और हमने बहुत एंजॉय किया था, राइट। उसके बाद फिर ऐसे करके आप देखेंगे कि आपकी जो सोच है एक जगह से शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ वो सोच फैल गई। तो जब हम सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, तब हमें ज़रूरी है कि हम हर पल अवेयर हों कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिनको हमें करना है, जो हमने सोचा है, जो हमने दिन का गोल बनाया हुआ है, वो हम उसको पूरा करें। तो दोस्तों, अगर आप इन सोचों में या किसी भी तरह की सोचों में पड़ जाते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव होती हैं, तो आपको हर पल कुछ अलार्मिंग सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना है, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि आप अपना समय बर्बाद ना कर पाएँ, व्यर्थ ना कर पाएँ। उसके लिए आप मोबाइल में एक अलार्म सिस्टम भी बना सकते हैं जिसमें हर 1 घंटे में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आर यू अवेयर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आर यू अवेयर दैट यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, आर यू अवेयर यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो जब आप अलार्मिंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट हर 1 घंटे में एहसास होगा कि क्या मैंने पिछला घंटा प्रोडक्टिव गुजारा है या वो बेकार कर दिया है, क्या मैं सिर्फ सोचने में बिता दिया है या मैंने सिर्फ अखबार पढ़ने में ऐसे ही बिता दिया है या मैं बस व्यर्थ की बातचीतों में मैंने बिताया। तो ये सारी चीज़ें इन सबसे आप अवेयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमारे जो समय का उपयोग है वो इस तरह से होना चाहिए कि या तो हम उससे धन कमाएं, कुछ प्रोडक्टिव करें, या फिर हमें हैप्पीनेस मिले। हैप्पीनेस इस तरह की कि भाई वहाँ पे हम सेटिस्फाई हों, ना कि कुछ ऐसा जो शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस दे और बाद में हम पछताएं कि हमने क्यों अपना समय इस तरह से बर्बाद कर दिया। देखिए, समय की जो संरचना है वो इस तरह से है कि लाइक समय की जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे सेकंड है, मिनट है, तो अगर आप देखेंगे तो हर समय का एक महत्व है, हर यूनिट का एक महत्व है। अगर 1 सेकंड की आपको वैल्यू जाननी है तो एक ऐसे रेसिंग पर्सन से आप देखें जो रेस करता है कि अगर वो किसी रेस में हारता है तो वो 1 सेकंड से भी हार सकता है। तो उससे उसकी उपयोगिता का पता लगता है, उससे उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है कि 1 सेकंड भी किसी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रख सकता है। किसी की अगर 1 मिनट से ट्रेन छूट जाए तो उसके लाइफ में उसको पता होता है कि 1 मिनट का क्या महत्व है। कोई बच्चा अगर 1 घंटे अपने एग्ज़ाम में लेट पहुँचे, या आप कह सकते हैं कि कोई अगर एक फैमिली मेम्बर है जो अपने एक फैमिली मेम्बर का वेट कर रहा है और वो किसी वजह से 1 दिन डिले होता है, एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलने के लिए आतुर है और अगर वो 1 दिन डिले होता है तो उसको पता होता है कि 1 दिन का क्या महत्व है, उसको हर सेकंड भारी पड़ता है। एक मदर जिसने एक प्रीमैच्योर बेबी को जन्म दिया है, उसको पता होता है कि 1 महीने का क्या महत्व है, 1 महीने का महत्व उस महिला से हम पूछ सकते हैं। उसी तरह से एक बच्चा जो 1 साल फेल हो जाता है, उसको पता होता है कि 1 साल का इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में क्या है। सो दोस्तों, समय की हर यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। समय धन है, समय को बेस्ट यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो समय हमें मिला है वो समय दोबारा नहीं आएगा, और सही समय पे किया हुआ सही कार्य वही हमें सही रिजल्ट देता है। अन्यथा बाद में हम कहते हैं कि समय तो निकल गया, तो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, हमें अपने समय को बेस्ट यूटिलाइज करना है, और मैं आशा रखता हूँ कि इस छोटी सी टेक्नोलॉजी से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप अपने समय को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।